हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेसिस। दोस्तों, सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन, जोड़ना। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको 2 सिंपल सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि भैया इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाइए। या आपसे पूछा जाएगा, आपको 2 सिंपल सेंटेंस दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। या फिर आपसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर 3 तरह के प्रश्न इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, 2 सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और उनसे एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम में अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको 2 सिंपल सेंटेंस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो वो सिंपल सेंटेंस आप किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन सी मोटी मोटी लेकिन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनका यूज करके आप 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इन 7 मेथड यानी ये 7 तरीके अच्छी तरीके से अपने जहन में सेट कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके सामने 2 सिंपल सेंटेंस होंगे और आपको उन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, तो फिर वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। गलत बिल्कुल भी नहीं हुआ अगर ये 7 तरीके आप अपने जहन में अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये सिंथेसिस जो है ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन यानी जोड़ना। ठीक है, अब देखते हैं 2 या अधिक सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। यानी एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके सामने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हो और उन्हें जोड़कर आपको एक नया वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, वो नया वाक्य सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही हम सिंथेसिस कहते हैं, संयोजन कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, 2 या अधिक सिंपल सेंटेंसेस को संयोजित कर अथवा मिलाकर एक नया वाक्य सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना ही सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर यह परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पहली कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे रिलेटेड मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो दोस्तों इस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके लिए धुआं होने वाला है। और दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक तरह से PDF नोट्स के रूप में है, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज हमारी पहली कॉन्सेप्ट ये है 2 या अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी आपके पास एग्जाम में 2 सिंपल सेंटेंस होंगे, उन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। अब किस तरीके से उस सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, 7 तरीके हैं। इन 7 तरीकों को आप अपने दिमाग में सेट कर लें। तो पहला मोटा मोटा तरीका यह है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। यानी पार्टिसिपल्स का यूज करके आप 2 सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला तरीका, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब दोस्तों, पहले पार्टिसिपल के बारे में आपको पता होना चाहिए पार्टिसिपल्स होते कौन कौन से। तो दोस्तों, पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं। वो जीरेंट भी हो सकता है, यानी वर्ब में ING की फॉर्म आती है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और वो एडजेक्टिव के रूप में काम आती है। और एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होती है, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुल मिला के 3 पार्टिसिपल होते हैं। इनका यूज कर भी आप 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं पार्टिसिपल का यूज करके किस तरीके से आप बनाएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये पार्टिसिपल जो होते हैं ये क्रिया का काम भी करते हैं और विशेषण का काम भी करते हैं। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है और
किंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न होती हैं। यानी आपको मोटे मोटे तौर पे ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपके सामने ऐसे दो सिंपल सेंटेंस हो जिनको जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो, तो एक बात का ध्यान आप रखेंगे कि वो दोनों सिंपल सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट जो है वो सेम होने चाहिए, एक बात, और दूसरी उनके फाइनाइट वर्ब जो है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए, यानी सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो आप पार्टिसिपल से तो कम से कम जोड़कर आप उन सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो तब यह नियम लागू नहीं होता है, यानी आपके दोनों सिंपल सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात आपको खास क्या ध्यान रखनी है, पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह बात ध्यान देने योग्य है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में। यानी आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो दो सेंटेंस हैं आपके सामने उनमें कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। पहले हुए कार्य के फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देंगे और दूसरा जो बाद में कार्य हुआ है उस वर्ब को फाइनाइट रहने देते हैं। यानी जो पहले काम हुआ है उसे आपको पार्टिसिपल में बदलना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेंटेंस। ठीक है, तो ये दो मोटी मोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक तो सब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी ये नियम लागू होगा, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होगा। 7 तरीके हैं, उसमें पहले तरीके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से, एग्जाम्पल्स मैं दूंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आप किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब अगर सीधे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो वर्ब में आईएनजी की फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब किस तरीके से बनाएंगे, देखो आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है आई रीच्ड होम और दूसरा है आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यानी मैं घर पहुंचा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने मेरे कपड़े उतारे। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, रीचिंग होम, घर पहुंचकर, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने मेरे कपड़े उतारे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को मिलाकर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट हमारे सेम थे, आई भी सेम था, सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट हैं वो सेम है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो वर्ब है ना, फर्स्ट वर्ब की जो काम पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है, उस एक्शन की वर्ब को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो रीच को हमने कन्वर्ट कर दिया रीचिंग होम, और नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस था वो सेम का सेम वैसा वैसा आप रहने देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब दो सेंटेंस को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएं तो पहले उन दोनों सेंटेंस को आप हिंदी में कनेक्ट कर लें आपस में, एक तरह से उनका हिंदी अनुवाद कर लें, बाद में उसका इंग्लिश करें तो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, इन दोनों को जब हमने जोड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, तो जो पहला एक्शन हुआ है उस एक्शन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, तो रीचिंग होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट, यानी वो थक गया था, चलकर थक गया था, और ही ले डाउन, वो लेट गया टू टेक रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको यूज करना है। तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यानी वो जब इज एम आर वो थर्ड ये आते हैं, तो इनको जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो इनकी जगह आप बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि इज एम आर वो ये सब कौन सी वर्ब है, ये बी वर्ब है, तो बी में आईएनजी लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा, और बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ही ले डाउन टू टेक रेस्ट। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, यानी थकने के कारण उसने जो है ही ले डाउन, वो लेट जाता है टू टेक रेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, हरी एंटर्ड द रूम, ही सॉ अ स्नेक। ठीक है, हरी ने कमरे में प्रवेश किया, उसने एक सांप देखा, यानी सांप कमरे में प्रवेश करते हुए हरी ने एक सांप देखा। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। तो जब हरी एंटर्ड द रूम और ही सॉ अ स्नेक, सब्जेक्ट हमारा सेम, यानी हरी के लिए यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो यूज हुआ है, तो आप लिखेंगे एंटरिंग द रूम में प्रवेश करते हुए हरी सॉ अ स्नेक, हरी ने एक सांप देखा। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही सॉ अ लायन, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को आपको बनाना है, तो सब्जेक्ट हमारे सेम है, देखो आप ध्यान दीजिए, ही भी हमारे यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है। तो आप लिखेंगे सीइंग अ लायन, यानी सो जो वर्ब है हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, तो सो का हो जाएगा सीइंग अ लायन, एक लायन देखकर ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाना है, यानी मोटे मोटे तौर पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आपके पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं, तो उन्हें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके, यानी जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे,
उस वर्ब को, और बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है उसे वैसा का वैसा रहने देंगे। तो इस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और सिंपल सेंटेंस की खास बात ये होती है कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी सेंटेंस को, अगर आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस में अगर आपको आपकी दो फाइनाइट वर्ब हो जाती हैं, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो गलत हो गया। ठीक है, जब सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस की खास बात यही होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी चार सेंटेंस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी में आप देखेंगे तो एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये देखो, टुक ऑफ ये फाइनाइट वर्ब है, ले डाउन फाइनाइट वर्ब है, सो है फाइनाइट वर्ब है, क्लाइंब अप ये दोनों ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो चारों सेंटेंस में हम एक ही फाइनाइट वर्ब देख रहे हैं ना। और बाकी अगर आप ये देखते हो कि कई बच्चे ऐसे पूछेंगे सर ये रीच भी तो वर्ब है, बीइंग भी तो वर्ब है, एंटरिंग भी वर्ब है, सीइंग भी वर्ब है। तो दोस्तों ये सभी जो वर्ब हैं ये एक तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में एक ही होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और दूसरा किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होने पर पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है। यानी वो तो सब्जेक्टिव केस में था, अगर ऑब्जेक्टिव में होता है तो किस तरीके से बनाते हैं। जैसे आई सो अजय ही वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर, मैंने अजय को देखा, वो अपने दोस्त से अपने पड़ोसी से बात कर रहा था। तो आप इस सेंटेंस को अगर हिंदी में बनाते तो इस तरीके से बना सकते थे कि मैंने अजय को अपने पड़ोसी से बात करते हुए देखा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अंग्रेजी में बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, आज आई सो अजय टॉकिंग टू हिज नेबर। तो यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो हमने ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव केस में भी यूज़ करके बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ करके बना सकते हैं। बस पार्टिसिपल का जब आप यूज़ करें तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो दो सिंपल सेंटेंस हैं दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और जब आप उन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो जो एक सिंपल सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जैसा ये सेंटेंस हमारा बनकर आया, आई सो अजय टॉकिंग टू हिज नेबर, तो इसमें हमारी फाइनाइट वर्ब है सो। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सो जो है ये तो हमारी फाइनाइट वर्ब है और टॉकिंग जो है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती हैं, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फ़र्क होता है। देखो, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं, वो तो होती हैं फाइनाइट वर्ब। और जो नहीं बदलती वो होती हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, जैसे हमारे ये सो है, ये देखो अब ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर सो है। अगर ये प्रेजेंट होता तो ये सी हो जाता, अगर फ्यूचर होता तो ये विल सी हो जाता। ठीक है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है फिलहाल, तो अगर मान लो प्रेजेंट टेंस होता और हमारा सब्जेक्ट होता ही होता तो ही से हम प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लगाते तो यहाँ पर क्या हो जाता, ही सीज हो जाता, होता ना। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को, यानी जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती है। तो पहला हमने समझ लिया अच्छे तरीके से कि बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इसी के अंदर जो दूसरा हमारा टॉपिक है, यानी पार्टिसिपल के अंदर ही दूसरा है। पहला तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखा था, अब देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आप किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव के रूप में ये काम आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब आपके सामने दो सेंटेंस हैं, आई फाउंड माई नोटबुक, इट वॉज लॉस्ट। अब इन दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है, यानी मैंने मेरी किताब को पाया, इट वॉज लॉस्ट ये खो गई थी। तो या इस तरीके से अगर हिंदी में करेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैंने मेरी खोई हुई किताब को पाया, है ना। अब इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट नोटबुक। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लॉस्ट है ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर ये काम आ रही है। तो इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर भी आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखो, आपने जो फाउंड है वो हमारी फाइनाइट वर्ब है, अब लॉस्ट ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगी, जबकि फाउंड जो है ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारा ये हुआ। अब बात करते हैं हम तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉम्बिनेशन को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब किस तरीके से बनाएंगे,
जैसे मान लो आपके सामने सेंटेंस है, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने अपना काम कंप्लीट किया, वो घर गया। अब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आप इस तरीके से बना सकते हैं कि अपना काम कंप्लीट करके वो घर गया। ठीक है, तो इसे इस तरीके से बनाएंगे। हैविंग, सबसे पहले आप हैविंग लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी जो काम पहले हुआ उसकी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, कॉमा आपको जरूर लगाना है। तो इस तरीके से आप सिंपल अपना सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हालांकि इस जो टॉपिक आज मैं आपको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आज के इस वीडियो पर बेस्ड मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, ताकि आप आज के इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें और कोई भी कन्फ्यूज़न आपके जहन में नहीं रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यदि पहला सेंटेंस पेसिव में है तो हैविंग के बाद बीन का प्रयोग करना है। अब मान लो ये सेंटेंस आपका जो सिंपल सेंटेंस दिया वो अगर पेसिव सेंस में है, पेसिव वॉइस में है, तो उसे आप फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना करके हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको करना होगा। ठीक है, ये बात छोटी सी बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब देख 3 एग्जांपल दिए, तीनों एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा सेंटेंस है, बबीता टुक टी सी वेंट फॉर शॉपिंग, बबीता ने चाय ली और वो शॉपिंग के लिए गई। अब इन दोनों को सेंटेंस को मिलाना है, तो अपनी चाय लेकर बबीता शॉपिंग के लिए गई। इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर बना सकते हैं। तो आप बनाएंगे हैविंग टेकन टी बबीता वेंट फॉर शॉपिंग, यानी ये एक तरह से एक्टिव वॉइस है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। हैविंग टेकन टी बबीता वेंट फॉर शॉपिंग। अब सी जो है वो बबीता के लिए है, इसलिए आप यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, बबीता लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस है, ही वॉज गाइडेड ही गेव गुड रिजल्ट्स, यानी उसे निर्देशित किया गया, उसने अच्छे परिणाम दिए। तो यहाँ पर ही वॉज गाइडेड पेसिव सेंस में, ये एक्टिव सेंस में नहीं है, ये पेसिव सेंस में। अगर यहाँ पर ऐसा होता है ही गाइडेड, उसने निर्देश दिया, यहाँ पर दिया गया ही वॉज गाइडेड, यानी ये पेसिव सेंस में। और जब हमारा सिंपल सेंटेंस पेसिव सेंस में हो तो और हमें पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक बनाना है, तो वहाँ पर आप हैविंग बीन करेंगे, हैविंग बीन प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैविंग बीन गाइडेड, यानी निर्देशित होकर ही गेव गुड रिजल्ट, उसने अच्छे परिणाम दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है वो पेसिव में है, तो आप उसे हैविंग बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाएंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी, यानी उसे उसके टीचर के द्वारा पनिश किया गया, वो काफ़ी दुखी था, उसने दुख महसूस किया। इस तरीके ये सेंस निकल रहा है। अब इसे जोड़ेंगे, यानी टीचर के द्वारा पनिश होने पर ही फेल्ट सॉरी, उसने काफ़ी दुख महसूस किया, ये सेंस निकल कर आता है। तो पैसिव में है क्योंकि ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिश किया गया, ना कि उसने किसी को पनिश किया। तो पैसिव में है तो आप बनेगा आपका सेंटेंस हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिज टीचर, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कॉमा लगाना है आपको, ही फेल्ट सॉरी, उसने काफ़ी दुख महसूस किया। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को बनाना है। तो पहला हमारा तरीका था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ इस पॉइंट का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो 7 तरीके हैं, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 7 तरीके। और पहला तरीका है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी अगर ये तरीका उस कंडीशन में लागू हो रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये नहीं लागू हो रहा तो दूसरा लागू करिए, ये दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरा, यानी ये सातों के सातों तरीके आपके जहन में होने चाहिए। फिर कौन सा जो तरीका है, कौन सा मेथड वहाँ पर सूटेबल बैठता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मूला जो है वहाँ पर यूज़ करना है। तो पहला तरीका हमने सीख लिया बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीनों को किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बस मोटी बात आपको यही ध्यान रखनी है, जब आपके सामने 2 सिंपल सेंटेंस हो और दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं, तो वहाँ पर इस फॉर्मूला को आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब किस तरीके से करना है वो थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आज के इस वीडियो से रिलेटेड, यानी आज के इस वीडियो पर बेस्ड ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि जब हमारे पास 2 सिंपल सेंटेंस हैं और दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट समान हैं, फाइनाइट और जो उनकी वर्ब है वो अलग अलग है, तो उन्हें हम पार्टिसिपल का यूज़ कर कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और फाइनली जो हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर आएगा, उस सिंपल सेंटेंस में हमारी जो वर्ब होनी चाहिए वो एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट वर्ब अगर एक से ज़्यादा हो रही है तो फिर वो हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, दूसरी वर्ब होंगी, लेकिन वो दूसरी वर्ब होंगी नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, तो पहला तरीका मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की, और ये रहा सेकंड मेथड बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। दोस्तों इन्फिनेटिव ही अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब इन्फिनेटिव का यूज़ करके किस तरीके से आपको बनाना है देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनता है। इस प्रकार के वाक्यों में दूसरे वाक्य में आई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर वाक्यों को जोड़ते हैं।
ठीक है। तो यानी जो मेन वर्ब होती है उससे पहले टू लगा देते हैं तो वो एक तरह से इन्फिनेटिव हो जाता है, और इन्फिनेटिव एक तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो बाय यूजिंग इन्फिनेटिव आप किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं वो देखते हैं। आशु वर्कड हार्ड, आशु ने कठोर परिश्रम किया। ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहता था। तो आशु ने अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम किया। दोनों सेंटेंस को जब हमने बनाया तो हिंदी में इस तरीके से बना, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आशु वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस को हमने बनाया, मिलाकर बनाया, तो इस तरीके से सेंटेंस निकल कर आया, आशु वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कड है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, और टू गेट है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो कहने का मतलब जो सिंपल सेंटेंस हमारा निकल कर आया उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये हमारा आंसर जो है एकदम सही है। तो इस तरीके से आप इन्फिनिटिव का यूज़ करके भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला वहाँ सूटेबल है, उपयुक्त है, वहाँ पर लागू कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही इज़ वेरी वीक ही कांट वॉक, वो बहुत कमज़ोर है, वो चल नहीं सकता। अब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसे आप टू और टू के कॉम्बिनेशन से भी जोड़ सकते हैं। टू और टू का कॉम्बिनेशन अपने आप में नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके से इसका सेंस निकलता है वो मैं आपको बता दूं। अगर ऐसे सेंटेंस है, ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है, ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता, तो इसे आप इस तरीके से ऐसे बनाएंगे, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी इसका सेंस यही आ रहा है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। तो टू और टू के कॉम्बिनेशन से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट लिखने की जरूरत नहीं है, नोट अपने आप में इस सेंटेंस के अंदर ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। आगे मैं काफ़ी प्रैक्टिस आपके लिए जो सेंटेंस लेकर आऊँगा तो आप अच्छी तरीके से इन्हें समझ पाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, सी इज़ रनिंग फास्ट, सी वॉन्ट्स टू कैच द बस, वो तेज़ दौड़ रही है, वो बस को पकड़ना चाहती है, यानी वो बस को पकड़ने के लिए तेज दौड़ रही है। इस तरीके से हमारा एक सेंटेंस बनता है। इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे, सी इज़ रनिंग फास्ट टू कैच द बस। तो टू कैच हमारी इन्फिनिटिव हो गया हमारा, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, और रनिंग जो है ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, ये रहा, मुनाफ टुक अ नाइफ ही वॉन्टेड टू किल द हैन, यानी मुनाफ ने एक चाकू लिया, वो मुर्गी को मारना चाहता था, ठीक है। तो मुर्गी को मारने के लिए मुनाफ ने चाकू लिया। इस तरीके से हमारा दोनों सेंटेंस को हमने बनाया तो एक सेंटेंस बना। अब किस तरीके से बनाएंगे, मुनाफ टुक अ नाइफ टू किल द हैन, तो हमारी टुक जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और टू किल जो है ये हमारी नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव है। तो मोटे मोटे तौर पर बात एक कॉमन हो गई, एक बात निकल कर आई कि जो सेंटेंस बना, जो सिंपल सेंटेंस बना, उसमें हमारी जो फाइनाइट वर्ब थी वो एक ही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होती है। ये बात आपको अपने जहन में अच्छी तरीके से सेट कर लेनी है। दूसरी जो वर्ब हैं वो होंगी या तो पार्टिसिपल हो जाएंगी या वो इन्फिनिटिव होंगी, ठीक है। दूसरी हो सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो ठीक है, दो तरीके हमने सीख लिए, एक तो पार्टिसिपल का यूज़ करके और एक इन्फिनिटिव का यूज़ करके किस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे तरीके की, और तीसरा तरीका है बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज, यानी एडवर्ब का यूज़ करके या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके आप किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों एडवर्ब साधारण एल का प्रयोग करके बनाया जाता है। सिंपली जो भी जिन वर्ड्स के साथ लास्ट में एल होता है उसे हम जनरली पहचान होती है कि वो एक तरह से एडवर्ब है, ठीक है। ये विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। तो जब एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पर इसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं फिर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया। ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इसके बारे में सावधान नहीं था। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मिलाकर हम हिंदी में एक बनाएं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं ना कि उसने अपना काम लापरवाही पूर्वक किया, है ना। अब इसे लापरवाही, ये जो लापरवाही पूर्वक है ना, ये हमारी एडवर्ब है, ठीक है। इस तरीके से एडवर्ब का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे आप, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, यानी जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, इसे हमने एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, केयरलेसली, ठीक है। तो ये हमारी एडवर्ब है। तो इस तरीके से एडवर्ब का यूज़ करके या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके भी आप दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने लापरवाही पूर्वक अपना काम किया, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई फिनिश द वर्क इट टुक मी नो टाइम, तो इसे आप बनाएंगे, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, यानी बिना समय में, यानी मुझे कोई भी समय नहीं लगा, मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा, मैंने मेरा काम कंप्लीट किया, तो बिना समय गंवाए मैंने मेरा काम कंप्लीट किया, ये सेंस निकल कर आता है। तो आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, तो इन नो टाइम जो है ये हमारी एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, द टीचर टॉट द लेसन ही टॉट इट इन हर हरी, टीचर ने पाठ पढ़ाया
उसने जल्दी में पाठ पढ़ाया। तो इस तरीके से ये जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टॉट इट इन ए हरी, इसे आप हरीडली एक तरह से एक एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बनेगा हमारा सेंटेंस, द टीचर टॉट द लेसन हरीडली। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। फाइनाइट वर्ब हमारी टॉट हो गई और दूसरी इसमें कोई वर्ब है नहीं, तो सिंपली इस तरीके से आप अपना सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जांपल और देख लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वॉज पंक्चुअल, वो स्कूल गया, वो पंक्चुअल था यानी समय का पाबंद था। तो एकदम पाबंदी के रूप में वो स्कूल गया, यानी पाबंद, एकदम समय का पाबंद होकर वो स्कूल गया, ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, यानी ही वॉज पंक्चुअल को हमने एक वर्ड दे दिया पंक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडवर्ब का यूज करके या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो तीन तरीके हो गए, पहला तो हो गया पार्टिसिपल, दूसरा हो गया इन्फिनिटिव और तीसरा हमारा है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो ये तीन तरीके आपको अपने दिमाग में सेट करने। अब जब भी आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस दिए हों और आपको कहा जाए कि भैया इन दोनों जो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो ये तीनों फॉर्मूले और इसी तरीके के आगे चार जो फॉर्मूले हैं, जो मेथड है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सभी को अपने दिमाग में रखना कि भी कौन सा यहाँ पर सेट बैठता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको इंप्लीमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वो दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। यानी ये सातों तरीके आपको अपने दिमाग में रखने होंगे। ये बात मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट तरीके की, और वो है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर भी आप दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब सबसे पहले ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं, यानी उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो वाक्य में एब्सोल्यूट रहता है, यानी स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है। ये पार्टिसिपल से पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का यानी ऐसे सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव वाक्य की वर्ब पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है और ना ही किसी का ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंपली इस तरीके से अगर आपके सामने दो सेंटेंस आ जाए और उन्हें एग्जाम में देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और ब्रैकेट में कहा होगा, ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस लिखा होगा कि आपको इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। या दूसरा तरीका इस तरीके से भी हो सकता है कि आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और ब्रैकेट में लिखा होगा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग एडवर्ब, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी आपको बताया होगा कि किस तरीके से कौन सा मेथड अप्लाई करके आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। अगर वो तरीका बताया तब तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सिंपली आप वही फॉर्मूला वहां पर लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ब्रैकेट में सिंपल सेंटेंस ही लिखा है कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, अब सिंपल सेंटेंस बनाने के तो 7 तरीके होते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर कौन सा तरीका लागू होता है। ठीक है, और अगर ब्रैकेट में डायरेक्ट वो तरीका ही लिखा हुआ है कि उस तरीके का यूज करके आपको बनाना है, तो 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। देखते हैं, ये सेंटेंस है द स्टॉर्म स्टॉप्ड, पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। दो हमारे पास सेंटेंस है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। देखो पार्टिसिपल में क्या था, हमारे सब्जेक्ट जो थे वो सेम थे दोनों सेंटेंस के, लेकिन जब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, जो दोनों सेंटेंस हैं उनके सब्जेक्ट क्या है, वो सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अब देखो ऐसे सेंटेंसेस को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके किस तरीके से बनाएंगे। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है यानी जो एक्शन पहले हुआ है, उस सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसे आप सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी। ठीक है, जो एक्शन हुआ है उसे हैविंग के साथ आपको लिखना है। तो द स्टॉर्म स्टॉप्ड, इसे आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड, यानी तूफान रुकने का काम पहले हुआ है, उसके बाद में लोग अपने घरों से बाहर आए। ठीक है, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसमें जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के बाद में आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे, द स्टॉर्म हैविंग स्टॉप्ड, और बाद में आपको कोमा लगाना है और उसके बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा चिपका देना। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। अगर आपको ब्रैकेट में कहा है कि आपसे पूछा जाए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके आप इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़िए, तो सिंपली आप जोड़ ही सकते हैं। और अगर सिंपल सेंटेंस लिखा है, आपको कहा है कि दो सिंपल सेंटेंस आपको दे दिए और कहा कि इन दोनों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो फिर आपको सभी के बारे में सोचना है। और अगर वो वहाँ पर ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला सेट बैठता है, तो इस तरीके से आप अपने दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स ran away, यानी पुलिस पहुंची, चोर भाग गए। अब इन दोनों को जोड़ना है। अलग अलग हमारे सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है ना, सेम नहीं है, सब्जेक्ट अलग अलग है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला एक्शन हुआ है, पहले जो है जो पुलिस पहुंची है, पुलिस पहुंचने के बाद में जो है वो चोर भागे। ठीक है, तो पहले तो सब्जेक्ट लिख लेंगे पहले सेंटेंस का, द पुलिस, और बाद में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, और बाद में पूरे के पूरे सेंटेंस को वैसा का वैसा आपको चिपका देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगला हमारा सेंटेंस ये रहा है स्क्रीन पर, द टीचर वॉज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क, यानी टीचर जो था वो एब्सेंट था,
बच्चों ने अपना काम नहीं किया। अब इन दोनों सेंटेंस को बनाना तो किस तरीके से बनाएंगे? तो इज एम आर वॉज वर्ब जब आती है किसी में सेंटेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो जो मेन वर्ब होती है तो वहाँ पर हम इन्हें बीइंग में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर हम हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो एब्सेंट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम हैविंग का यूज़ ना करके बीइंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर और बाद में आपको लिखना है बीइंग एब्सेंट द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब को हमने बीइंग में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लीड। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस हमारा ये पेसिव में है, ये एक्टिव में नहीं है, और पेसिव में जब होता है तो उसे हम हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पार्टिसिपल में बताया था। यहाँ पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसे इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो पहला जो एक्शन है, पहला जो सेंटेंस है, जो पहला एक्शन हुआ है उस सेंटेंस की जो सब्जेक्ट को हम लिखेंगे द कैप्टन, और उसके बाद पेसिव में तो हम लिखेंगे हैविंग बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, और बाद में अगला जो सेंटेंस है उसे वैसा का वैसा आपको लिखना है। तो इस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कर भी आप दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। बस आपको देखना है कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिर बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो कुल मिलाकर 4 तरीके मैंने आपको बता दिए, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, और चौथा तरीका हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब बात करते हैं हम पांचवें तरीके की, और वो ये रहा स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेज इन अपोजिशन, यानी नाउन या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करके आपको अपोजिशन मतलब होता है बगल में। ठीक है, अपोजिशन का सेंस ही होता है बगल बगल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं, जब एक नाउन दूसरे नाउन की व्याख्या करता है या विशेषता बताता है तो इसे अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बात आपने समझ ली होगी कि जब एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता, यानी एक ही नाउन के बारे में कोई एडिशनल जानकारी दी जाए, तो वही जो एडिशनल जानकारी जो कॉमा के बीच में लिखी जाती है उसे ही हम अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी बगल में। इसलिए किसी नाउन अथवा फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। आगे जब सेंटेंस देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो अल्प विराम यानी कोमा के बीच में रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मिल्टन वॉज ए फेमस इंग्लिश पोइट, ही वॉज ब्लाइंड। दो सेंटेंस दे दिया आपको, इनको जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो करना है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो किस तरीके से बनाएंगे, मिल्टन, बाद में आपको कोमा लगाना है, अ फेमस इंग्लिश पोइट, यानी अ फेमस इंग्लिश पोइट। ये बात किसके बारे में बताइए, मिल्टन के बारे में तो बताइए ना, मिल्टन की विशेषता बता रहे हैं, मिल्टन की ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। तो यहाँ पर मिल्टन के बाद में आपको कोमा लगाना है, फिर बाद में अ फेमस इंग्लिश पोइट, फिर दोबारा कोमा से इस फ्रेज को आपको बंद करना है। यही नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोइट, बाद में जो हमारा वॉज ब्लाइंड, ही की जगह तो हमने मिल्टन यूज कर ही लिया ऑलरेडी। अब वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था, यानी मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोइट था, वो अंधा था। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखते हैं, इमरान इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज वेरी काइंड। इसे इन दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। तो इमरान, और इमरान के बारे में क्या बताया गया, एन इंग्लिश टीचर, और इस बात को, इस फ्रेज को आप कॉमा में रख देंगे। ठीक है, और बाद में आपको क्या करना है, इज वेरी काइंड, यानी ही की जगह तो ऑलरेडी हमने इमरान यूज कर लिया है, तो बाद में रिमेनिंग जो सेंटेंस है वो आपको लिखना है इज वेरी काइंड। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सिंपली जोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इस मेथड में समझने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, पंडित नेहरू इज द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज अ लर्निड मैन। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो पंडित नेहरू, फिर आपको कोमा लगाना है, द लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इस बात को आपको कोमा के अंदर बंद करनी है, यानी पंडित नेहरू के बारे में बताया गया है ना। वॉज अ लर्निड मैन, एक विद्वान आदमी थे। तो इस तरीके से सिंपली आप अपने सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, नाउन और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के सेंस में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 तरीके। अब बात करते हैं छठे तरीके के बारे में। दोस्तों, छठा तरीका हमारा ये रहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन्स और जीरंड्स, यानी नाउन या जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके आप किस तरीके से दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। नाउन अथवा जीरंड्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाया जा सकता है। एग्जांपल देखते हैं, गणेश हेल्प मी, ही गेव मी सम मनी। गणेश ने मेरी मदद की, उसने मुझे कुछ पैसा दिया, यानी गणेश ने कुछ पैसों से मेरी मदद की। दोनों सेंटेंस को बनाया तो एक सेंटेंस बना कि गणेश ने कुछ पैसों से मेरी मदद की। अब इसे किस तरीके से बनाएंगे, गणेश हेल्प मी
विद सम मनी। अब विद को सम मनी से आपने पहले लगा दिया, विद प्रीपोजिशन है, सम मनी हमारा नाउन हो गया, तो नाउन के पहले इस तरीके से, यानी एक सेंस सेम ही निकल रहा है, तो इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। और वो प्रीपोजिशन जो है जिन से पहले भी आ सकता है, नाउन से पहले भी जोड़कर आप बना सकते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस निकल कर आ गया सामने, गणेश हेल्प मी विद सम मनी, यानी गणेश ने कुछ पैसों से मेरी मदद की। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इमरान बॉट अ पेन, ही गेव 5 रुपीज़ फॉर इट। इमरान ने एक पेन खरीदा, उसने इसके लिए 5 रुपये दिए। तो इमरान ने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, सेंस वही निकल कर आ रहा है। तो इसे बनाएंगे इमरान बॉट अ पेन फॉर, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, आगे हमारा नाउन है, तो फॉर 5 रुपीज़। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन को नाउन या जीरेंड से पहले यूज करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, ही गेव मी एडवाइस, ही ऑल्सो हेल्प मी। उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी मदद भी की। तो यानी मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद की। इस तरीके से सारा सेंस निकल कर कि उसने मुझे सलाह तो दी, उसने मेरी मदद भी की, यानी सलाह देने के अलावा उसने मेरी मदद भी की। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। तो यहाँ पर हमारा बिसाइड्स है, ये प्रीपोजिशन है, और गिविंग क्या हो गया, ये हमारा जीरेंड हो गया। तो जीरेंड से पहले हमने प्रीपोजिशन का यूज कर लिया, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही ऑल्सो हेल्प मी। तो उसने मेरी मदद भी की, और दोनों सेंटेंस के बीच में कोमा आपको जरूर लगाना है। तो इस तरीके से 3 एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल में 2 एग्जांपल में मैंने प्रीपोजिशन का यूज़ किया नाउन से पहले, तीसरे एग्जांपल में मैंने प्रीपोजिशन का यूज़ किया जीरेंड से पहले। तो इस तरीके से भी आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखते हैं, 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द मून रोज, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। चंद्रमा होगा, जर्नी जो है, जो यात्रा है, उसका अंत नहीं हुआ था, वो खत्म नहीं हुई थी। तो इस तरीके से बनाएंगे, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा खत्म होने से पहले ही चंद्रमा उग गया। बात तो वही निकल के आ रही है, सेंस वही निकल रहा है ना। तो बिफोर का यूज करके हमने यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है, बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करके हमने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा है। अगला हमारा सेंटेंस है, ही वॉज अवार्डेड, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी, यानी उसे सम्मानित किया गया, उसे ट्रॉफी दी गई। तो उसे ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तो इसी सेंस में जब हम बनाते हैं तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, ही वॉज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, यानी उसे सम्मानित किया गया बाय द्वारा बीइंग गिवन अ ट्रॉफी, यानी एक ट्रॉफी देकर उसे सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन का यूज़ करके, यानी प्रीपोजिशन को नाउन से पहले या जीरेंड से पहले यूज़ करके 2 सेंटेंसेस को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 तरीके। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब फाइनली देख लेते हैं 7th जो मेथड है, हमारा 7वां तरीका है, वो बड़ा सिंपल सा है, किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का यूज कर भी आप 2 सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास सेंटेंस है, अ बॉय केम टू माय ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड, यानी एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, लड़का अंधा था। इन दोनों सेंटेंस को बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, हिंदी में बना लेते हैं पहले, कि एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस में आया। यानी पहले आपको हिंदी में बना लेना है, बाद में आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आए, यानी अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, जो फाइनली आपका सिंपल सेंटेंस बना है उसमें आपकी फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। अगर कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है तो उसका सीनेरियो अलग होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो उसका सीनेरियो अलग होगा। फिलहाल हम सिंपल सेंटेंस के बारे में सीख रहे हैं। तो जब भी आपके सामने 2 सिंपल सेंटेंस हैं और आपको कहा जाए कि दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, कोई भी मेथड वहाँ पर अप्लाई करना है आपको, कोई भी 7 तरीके मैंने आपको बताए, इन 7 तरीके में से कोई भी अप्लाई करें, लेकिन फाइनली जो सेंटेंस बनकर आए उसमें जो सिंपल सेंटेंस बने उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी इस एडजेक्टिव का यूज करके किस तरीके से आप 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ा, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, यानी बॉय से पहले हमने ब्लाइंड यानी एडजेक्टिव, ब्लाइंड को एज एडजेक्टिव हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब ब्लाइंड बॉय, एक अंधा लड़का, केम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आया। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, द पुलिस कॉट अ थीफ, द थीफ वाज नोटोरियस। पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर बड़ा कुख्यात था। तो पुलिस ने एक कुख्यात चोर पकड़ा, सेंस ये निकल कर आ रहा है। तो बनाएंगे, द पुलिस कॉट अ नोटोरियस थीफ। ठीक है, यानी नोटोरियस एज एडजेक्टिव हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अगला हमारा सेंटेंस है, आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली। मैंने एक पेन खरीदा, ये महंगा था। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, मैंने एक महंगा पेन खरीदा, आई बॉट अ कॉस्टली पेन। ठीक है, दे किल्ड अ स्नेक, इट वॉज पॉइजनस। उन्होंने सांप मारा, ये जहरीला था। तो उन्होंने एक जहरीला सांप मारा। इस तरीके से हिंदी में आप कनेक्ट करेंगे, और फिर इंग्लिश में इस तरीके से बनाएंगे, दे किल्ड अ पॉइजनस स्नेक, यानी उन्होंने एक जहरीला सांप मारा। तो इस तरीके से ये 7 तरीके मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। इन 7 तरीकों का यूज करके आप 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा है। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब मोटे मोटे तौर पे ये होता है जब दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है और फिर एक नया सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कौन से वो तरीके हैं जिन्हें हम यूज कर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको 7 तरीके बता दिए हैं। ये 7 तरीके आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लें। बार बार 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये सभी तरीके आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो पर बेस्ड, मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा ताकि इस टॉपिक को, यानी आज की इस वीडियो को, आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो वो 7 तरीके कौन से हैं एक बार और मैं दोबारा बता देता हूं आपको। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का यूज करके आप बना सकते हैं। आप बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करके बना सकते हैं। बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इनका यूज करके बना सकते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका यूज करके बना सकते हैं। और बाय यूजिंग नाउन्स और फ्रेज इन अपोजिशन, इनका यूज करके बना सकते हैं। प्रीपोजिशन का यूज करके बना सकते हैं और एडजेक्टिव का यूज कर बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड thank you once again so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.